शादी है तो सोना चाहिए, त्योहार है तो सोना चाहिए। हिंदुस्तान में सोना खुशियों और संपन्नता का प्रतीक है। ऐसे में अगर सोना ना हो तो क्या होगा? सोना तो हमारा गहना है हर तरह से। और मेरा तो मतलब काम ही इस तरीके का है कि मैं किटीज़ पार्टीज़ और ये सब करती हूँ, तो मैं ये सब खरीदती रहती हूँ और फिर इसी से ही मेरा बिजनेस और मेरा काम चलता है। तो इसके बिना तो शायद कोई लेडी नहीं रह पाएगी। हम लोग ये खरीद नहीं पाएंगे, रेट बढ़ता चला जाएगा तो। और जो हम लोगों को तो ज्वेलरी बहुत पसंद होती है पहनना, तो हमारे पास लिमिटेड कलेक्शन हो जाएगी, तो उसमें हमारे को प्रॉब्लम होगी। हम पहन नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, सेव नहीं कर सकते मनी को। हमारी लाइफ में तो बहुत ही स्ट्रगल वाली होने वाली है। मेंस ऑब्वियसली वो तो पैसों में सेविंग्स करते हैं, सोने में तो नहीं करते। भारत के लोगों के लिए ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि सोने की खपत के मामले में भारत चीन के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। इसी मांग को पूरा करने के लिए भारत में सोने का आयात बढ़ाया जा रहा है। यही नहीं, खुफिया राजस्व निदेशालय की 2020-21 की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बाद देश में सोने की स्मगलिंग और ज्यादा बढ़ गई है। DRI ने इस दौरान करीब 833 किलो सोना जब्त किया है, जिसकी कीमत 405 करोड़ रुपया की गई है। भारत के बाद अब बात उस देश की जो सोने की खपत के मामले में पहले नंबर पर है। चीन की हालत ये है कि जब दुनिया कोरोना से लड़ रही थी तो चीन अपने सोने के भंडार को बढ़ाने में लगा था। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास 1980 टन सोने का रिजर्व हो चुका है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि सोना सिर्फ एक चमत्कार धातु नहीं, बल्कि निवेश का वो सुरक्षित जरिया है जिसे सदियों से लोग अपनाते आ रहे हैं। भारत में भी बरसों से सोने को इसी तौर पर संजोया गया है। अब तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था के दौर में गोल्ड बड़े बड़े देशों के कैपिटल रिजर्व के तौर पर इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि मंदी की आहट के बीच सोने की डिमांड बढ़ गई है और डिमांड बढ़ने के कारण सोने की कीमत भी बढ़ती जा रही है। भारत में इस साल सोने के दाम बढ़कर 50,000 से 54,000 तक पहुंच गया है। तो अब सवाल ये है कि जो सोना किसी के घर से लेकर देश तक की अर्थव्यवस्था की धुनी बना रहा हो, वो अगर खत्म हो गया तो क्या होगा? अमेरिकी निवेश बैंक गोल्डमैन सैच के मुताबिक साल 2035 में पूरा सोना खत्म हो जाएगा, जिसका मतलब ये हुआ कि दुनिया के अलग देशों में सोने की जितनी खदानें हैं वो खाली हो जाएंगी। सोना बढ़ने के कई कारण हैं। फॉरेन में सोने के रेट बढ़ते हैं। इंडियन करेंसी है जो आज 82-83 रुपये तक पहुंच गई है, पहले ये 74-75 रुपये चलती थी। इससे भी सोने का भाव बढ़ता है। दूसरा, फेड रेट की मीटिंग में उसमें ब्याज दर बढ़ाने घटाने की बातचीत हुई कि भी हम बढ़ाएंगे नहीं, तो उससे भी सोने में जो दबाव रहता था वो दबाव खत्म हो गया, तो उससे भी सोने की कीमतों में उछाल आता है। और ये जो इंटरनेशनल देशों में सभी जगह हालत ख़राब है, युद्ध के कगार पे हैं और वर्ल्ड वार के चांस हो रहे हैं, तो इससे भी भाव बढ़ता है, क्योंकि हर आदमी सेफ होने से, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने से सोने में खरीदारी करता है। अब सवाल ये उठता है कि ये नौबत आई क्यों? आखिर क्यों धरती में छिपे सोने के भंडार पर खतरा मंडरा रहा है? जानकारों का कहना है कि इसकी बड़ी वजह है पिछले कुछ दशकों में सोने के खनन में आई तेजी। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक अब तक धरती के अंदर से लगभग 2 लाख टन सोना निकाला जा चुका है। इसमें ज्यादातर सोना बीते 70 सालों में निकाला गया। अनुमान है कि अब सिर्फ 50,000 टन सोना ही बाकी है, इसलिए अब सोने का उत्पादन घटता जा रहा है। यही वजह है कि अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश सोने की नई खदानों की खोज में जुटे हैं। सिर्फ धरती पर ही नहीं, दूसरे ग्रहों में भी सोने के भंडार की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। हालांकि सोने की इस संकट के बीच हैदराबाद में दुनिया का पहला गोल्ड ATM खोला गया, पर सवाल है कि इस ATM के लिए सोने की सप्लाई कब तक हो पाएगी।